आपने ताजमहल और इसकी अद्भुत वास्तुकला के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको यह जानकर दुख होगा कि अम्लीय वर्षा की वजह से इसकी सुंदरता धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रही है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? अधिक जानने के लिए आइए देखें। हम सभी जानते हैं कि अम्लीय वर्षा संगमरमर कलाकृतियों के लिए मुख्य क्षतिग्रस्त कारकों में से एक है। वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि संगमरमर का प्रमुख घटक है, जल में अविलय है। हालांकि अम्लीय वर्षा में मौजूद अम्ल, उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट से तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के सल्फेट मूलक कैल्शियम कार्बोनेट के कार्बोनेट मूलकों के साथ आदान प्रदान करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में उत्पाद कैल्शियम सल्फेट जल में अधिक विलय है और इसलिए बारिश से धुल जाता है। यह कलाकृतियों की सतह से पदार्थ हटाने का कारण बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच यह अभिक्रिया एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यह हर मायने में सही है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान दोनों मूलक विस्थापित होते हैं या उनका आदान प्रदान होता है। हम इस प्रकार एक द्विविस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें यौगिक AB के घटक A और यौगिक CD के घटक C अपने मूलकों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं और दो विभिन्न यौगिकों AD और CB को बनाते हैं। आइए अब हम 3 प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं। इसके लिए एक बीकर में सोडियम क्लोराइड विलयन लें। इस बीकर में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाएं। आप एक सफेद रंग का अवक्षेप बनते हुए देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड से सोडियम और सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट देने के लिए आदान प्रदान करते हैं। निर्मित सिल्वर क्लोराइड एक सफेद अवक्षेप बनाने के रूप में दिखता है, जबकि सोडियम नाइट्रेट विलयन में शेष रहता है। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। एक बीकर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को मिलाएं। ऐसा करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम, सोडियम क्लोराइड और जल देने के लिए आदान प्रदान करते हैं। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अविलय गैसों का निर्माण। इसके लिए एक कॉनिकल फ्लास्क लें और इसमें कुछ मार्बल के चिप्स को डालें। उस पर 1-2 छिद्र वाला रबर कॉर्क लगाएं। इस रबर कॉर्क में एक निकास नली और एक थिसल कीप संलग्न करें। इस निकास नली का दूसरा सिरा एक उल्टे गैस जार में फिट किया जाता है, जो जल से भरे पात्र के अंदर रखा है। कुछ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को थिसल कीप में भरें। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन मार्बल चिप्स में मिलाया जाता है, जो रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम क्लोराइड और कार्बोनिक अम्ल बनते हैं। यह कार्बोनिक अम्ल अणु फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में अविलय है, यह निकास नली के माध्यम से संचरण करती है और जल के नीचे की ओर विस्थापन द्वारा एकत्रित होती है। सारांश। इस विषय में हमने द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में सीखा है, जिसमें 2 अलग अलग यौगिकों के घटक
पारस्परिक रूप से अपने मूलकों का आदान प्रदान करते हैं। 3 प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं: अवक्षेपण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, अविलय गैसों का निर्माण। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं। आइए अवक्षेपण अभिक्रियाओं और अन्य को गहराई में जानें।